अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। और ये वाला व्लॉग जो है इट्स ऑल अबाउट फूड फूड एंड फूड तो इस वजह से मेरी कोशिश थी कि ये मैं रमज़ान से पहले ही अपलोड कर लूँ। मेरी फैमिली आ रही थी मेरी तरफ और ये भी फिर से ही एक सडन प्लान ही था क्योंकि मेरे पेरेंट्स का प्लान बना पाकिस्तान जाने का और एयरपोर्ट जो है वो हमारे घर के पास तो खैर नहीं है लेकिन यहाँ से ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। तो प्लान ये बना कि मंडे को अगर उनकी फ़्लाइट है तो पहले वीकेंड पे वो मेरी तरफ आ जाएंगे, फ्राइडे को ही आ जाएंगे और मेरे बहन भाई भी, मेरी भाभी भी सब आएंगे और फिर मतलब वीकेंड मेरे साथ भी स्पेंड करेंगे। उसके बाद बहन भाई सारे चले जाएंगे वापस और मेरे पेरेंट्स जो है उनकी क्योंकि मंडे को फिर फ़्लाइट है वो आगे पाकिस्तान चले जाएंगे। मैं तो बड़े आराम से बैठी हुई थी। मुझे था भाई भाभी की दावत अब मैंने रमज़ान के बाद ही करनी है, तो इस वजह से काफ़ी रिलैक्स थी मैं। मुझे क्योंकि पहली बार अगर भाभी ने मेरी तरफ आना था तो और तरह से प्रिपरेशन होती है, तो मेरे माइंड में भी बहुत कुछ सोचा हुआ था, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ थे। बट जब मुझे पता चला कि वो लोग अभी आ रहे हैं तो फिर कोई मेरे पास टाइम नहीं था कुछ स्पेशल करने का, कुछ ऑर्डर करने का। ऊपर से ये भी था कि वो पूरा वीक जो है हम लोग बिज़ी थे, तो ना कोई शॉपिंग ग्रॉसरी कुछ भी नहीं हो सका। तो इस वजह से जो सबसे पहली चीज़ मैंने प्रिपेयर की थी, मुझे था एक दिन पहले ही मैं चीज़ें प्रिपेयर कर लूँ कुछ डिशेस वगैरह, तो वो सिर्फ़ हो सकी थी इमली की चटनी। मैंने कहा चलो वो बना लेती हूँ, हो सकता है बीच में हमने कहीं चाट खानी हो, पकोड़े खाने हो, कुछ भी होता है तो वो साथ इमली की चटनी एटलीस्ट हो। तो सबसे पहले मैंने वो प्रिपेयर की। उसके बाद अगले दिन जिस दिन मेरे पेरेंट्स ने आना था, मेरी फैमिली ने आना था, उसी दिन फिर सुबह-सुबह हम उठ के ग्रॉसरी कर रहे। हम लोग बड़े आराम से ग्रॉसरी कर रहे। मुझे था शाम को आएँगे वो। फिर मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई तो वो कहती हम तो बस निकल रहे हैं 1 घंटे तक। तो हमने फिर जो दौड़ लगाई तो घर आते साथ ही मैं किचन में चली गई। सबसे पहले मैंने दाल बनाई, दाल के बाद जो है मैंने साथ ही बल्कि स्वीट डिश बनाई। स्वीट डिश क्योंकि फ्रिज में रखनी होती है कुछ आवर्स के लिए। तो जब ये 2 डिशेज़ बन गई तो उसके बाद फिर घर भी जो है वो थोड़ा साफ़ होने वाला था, ऊपर से इज़ना को भी मैंने सुलाना था। तो मैं ये काम करने चली गई। उसके बाद फिर मतलब साथ ही सामने बिरयानी बना ली उतनी देर में। तो जब वो फ्री हुए, वो किचन से निकले तो उतनी देर में इज़ना भी सो गई थी। मैंने टेबल भी सेट कर लिया था। फिर मैं दोबारा किचन में चली गई। मैंने साथ पोटैटोज़ भी बॉयल करने के लिए रखे थे। मैंने कहा मैं कबाब बनाती हूँ और साथ मैंने पास्ता जो है वो बना रही थी अपने सिबलिंग्स के लिए पास्ता बेक। तो उतनी देर में ही बेल हुई और मेरी फ़ैमिली जो है वो आ गई। अनुषा और ताशिफ़ एंटर हुए। अनुषा ने सबसे पहले मेरा कैमरा पकड़ा, वो कहती कि मैंने वीडियो बनानी है। ताशिफ़ ने इज़ना को उसकी न्यू चेयर और टेबल दिया जिसको देख के वो बहुत खुश हुई। उसके बाद फिर बाकी सब भी एंटर हुए और ऑब्वियसली सबका फ़ोकस जो है वो इज़ना पे था। उन्हें था कि हमने अब इज़ना को पकड़ना है। इज़ना इतना खुश हुई क्योंकि वो जब भी मेरी फ़ैमिली आती है वो इतना हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पे कैसे आ गए सारे, और इतना खुश होती है ना। और यहाँ पे भी वो इतना हैप्पी थी। कोई उसे यहाँ से उठा के प्यार कर रहा, कोई वहाँ से उठा के प्यार कर रहा। तो जितनी देर ये मिलने वाला सीन हो रहा था, मैं स्टिल किचन में ही थी। मैं पहले सबसे मिली जल्दी से, फिर मैं किचन में चली गई क्योंकि मामा लोगों का भी सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा होता है, 2.5 या फिर 3 आवर्स लग जाते हैं कार पे। तो इस वजह से मुझे पता था कि अब इन्हें भूख भी लगी होनी है और फिर मैंने जल्दी से जो है वो टेबल जो है वो सेट किया, खाना वगैरह रखा। और ये था कि फिर मैं कबाब और 1-2 चीज़ें जो मैंने सोची हुई थी वो फिर रह गई, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, फैमिली में ये चलता है। फिर मेरी मामा को भी पता था। मामा बल्कि खुद कह रही थी कि नहीं अब मतलब ज़्यादा काम नहीं करो, अब सैलड वगैरह भी कह रही थी बस रहने दो, अब जैसा है आ जाओ खाना खाते हैं। फिर बस हम लोगों ने मिलके खाना खाया और उसके बाद फिर बारी आती है स्वीट डिश की। और मैंने सबको पहले ही कह दिया था, मैंने कहा कि गुंजाइश रखना क्योंकि मैंने स्वीट में कुछ बहुत मज़े का बनाया है। और मेरा भाई जो है ना वो मुझे सेंड करता रहता है रील्स वगैरह ना इस तरह स्वीट डिशेस की। कभी कोई केक हो गया स्पेशल, कोई सी भी स्वीट डिश हो वो मुझे रील्स भेजता रहता है। फिर उनमें से ही मैंने एक स्वीट डिश जो है वो खुद ही सिलेक्ट करके मैंने फिर वो बना ही ली। मैंने कहा चलो अब भाई इतनी देर से मुझे भेजता रहता है तो बना लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो अब नेक्स्ट टाइम के लिए भी मैंने उसे कहा हुआ है कि मुझे एक सिलेक्ट करके खुद से ही सिलेक्ट करके मुझे भेज दे, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम फिर वो स्वीट डिश बनाऊँ जब भी आए भाई। हम लोगों ने अब क्योंकि काफ़ी खाना खा लिया हुआ था और ऊपर से लेट भी काफ़ी हो गया था, तो इस वजह से चाय के साथ मैंने बस हल्के-फुल्के से स्नैक्स रखे थे। और ये था कि अब हम लोग क्योंकि इकट्ठे हुए हैं और जब इकट्ठे होते हैं तो फिर हम लोगों ने लाज़मी चाय जो है वो पीनी होती है खाने के बाद, तो इस वजह से फिर हमने शाम को बस चाय पी।
एंड ये जो कैंडल्स मैंने ऑन की हुई थी, क्योंकि कुछ तो स्पेशल वेलकम करना था भाभी का, अब मेरा बस चलता तो मैंने तो भी और भी बहुत कुछ सोचा हुआ था, बस टाइम की वजह से थोड़ा सा हो गया, तो मैंने बस कैंडल्स ऑन कर ली थी। मतलब जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी थी और इज़ना की पहुँच से दूर, वहाँ मैंने कैंडल जो है वो ऑन करके रख दी। मैं तो उस टाइम बहुत थक गई थी, तो मैं सो गई, और बाकी सब भी, उन्होंने भी सफ़र किया हुआ था, इस वजह से वो भी जल्दी सो गए थे। तो अगले दिन मैं जल्दी उठ गई और मैंने ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर करना था। उस वक़्त बाकी सब सो रहे थे, सिर्फ़ पापा जाग रहे थे। मैं फ़ौरन किचन में गई और मैं फिर ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर करने लग गई, और मुझे पता था कि अब मैंने बस जल्दी-जल्दी करना है, क्योंकि अगर सब उठ गए ना तो फिर थोड़ा-सा प्रेशर होना है बंदे पे कि जल्दी जाग गए हैं सब तो ब्रेकफ़ास्ट लेके आओ, लेकिन जिस तरह से मैंने सर्व करना था थोड़ा-सा टाइम लगना था। बस यही रीज़न थी कि मैं भी थोड़ा जल्दी उठ गई थी। तो जितनी देर में मैंने ब्रेकफ़ास्ट जो है प्रिपेयर किया, उतनी देर में फिर सब उठ भी गए थे, तो फिर मैंने बस जल्दी से सारा सर्व किया। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट किया, और क्योंकि सैटरडे था तो एक ही दिन था हमारे पास जो कि पूरा फ्री था ना, क्योंकि संडे को अगले दिन जो है मेरे बहन भाइयों ने उन्होंने वापस चले जाना था। तो इस वजह से फिर बस ये एक दिन था, तो हमने सोचा था कि आज के दिन हम लोग कहीं जाते हैं, बाहर निकलते हैं, वेदर भी कुछ बेहतर था। अच्छा, ब्रेकफ़ास्ट हम लोग सब ऐसा ही प्रेफ़र करते हैं, मतलब नॉन देसी। मतलब ये पराठे वगैरह हम लोग नहीं ज़्यादा खाते, कभी-कभार खा भी लेते हैं बट इतना नहीं, ज़्यादा हम नॉर्मल रूटीन में हम लोग क्योंकि ब्रेड ही खाते हैं। ब्रेड या फिर ये जो फ्रूचियन होती है इधर की, कह लें बन होते हैं, तो वो हम लोग शौक से खाते हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर जल्दी से सारा टेबल जो है वो क्लीन किया, उसके बाद बर्तन वगैरह सारे धोए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग कहाँ जाएँ, कुछ मतलब दिन जो है अच्छा स्पेंड करते हैं। प्लान हमारा बन रहा था पहले बॉलिंग का, बॉलिंग पे चलते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि मामा-पापा ने तो रेस्ट करनी है, इज़ना को तो हमने साथ ही लेके जाना है, और बाकी मेरे बहन-भाई भी कह रहे थे कि इज़ना को हमने कोई नहीं घर छोड़ के जाना, उसको हमने साथ लेके जाना है। तो बॉलिंग का प्लान जो है वो बनने से पहले ही कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर हमने कहा चलो हम लोग वैसे ही बाहर सिटी देख आते हैं, और मतलब सिटी देख नहीं आते बल्कि हम लोग भाभी को दिखा आते हैं और साथ आइसक्रीम वगैरह खा लेंगे। तो यहाँ पे इनका बैटल चल रहा था अनुषा और ताशिफ़ का कि आप ही का व्लॉग जो है वो अपनी हरकतों से कौन सबसे अच्छा जो है वो ख़राब कर सकता है। ये अभी घर के बाहर ही हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी सब नीचे नहीं आए थे, तो अब फाइनली जब सब आ गए हम लोग कार में बैठ के, तो साथ हम लोगों ने म्यूज़िक ऑन किया और म्यूज़िक के साथ साथ वेदर एंजॉय किया। बहुत ही प्यारा वेदर था। वैसे थोड़ा-सा कोल्ड तो था, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना टाइम जो है वो सर्दियाँ, जब भी सर्दियाँ जा रही होती हैं और एकदम से सनी वेदर होता है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही वेदर था, काफ़ी सनी था, थोड़ा-सा कोल्ड तो था बट फिर भी हम काफ़ी हमें हमारा दिल भी किया बाहर निकलने का, और बाहर जाके मज़ा भी बहुत आया। तो यहाँ पे हम लोग फिर सिटी की तरफ जा रहे हैं, और सिटी में इतना रश था उस दिन, इतना रश था क्योंकि था भी सैटरडे, वीकेंड था, तो इस वजह से बहुत लोग निकले हुए थे बाहर। ये जो हम लोग आइस पार्लर पे आए थे, ये काफ़ी फ़ेमस आइस पार्लर है, मतलब बहुत हमेशा गर्मियों में बहुत रश होता है, इस बार भी बहुत रश था उनके पास, और आइसक्रीम भी बहुत मज़े की होती है, और इस बार मैंने सोचा आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम के लिए मुझे अभी थोड़ा-सा ठंडा वेदर लग रहा था, तो मैंने कहा कि मैं तो ये बबल वाफ़ल लूँगी, ये मैं ट्राई करूँगी, ये कैसा है? तो बहुत मज़े का था ये, वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो काफ़ी हेवी बट बहुत ही डिलीशियस था। अभी क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स के फैमिली के जाने के बाद अपनी डाइट शुरू करनी थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि अभी मैं फ़िलहाल खा सकती हूँ, मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ। बस इतना ही हम लोगों ने सिटी फिरा, और यहाँ पे एक प्यारी सी जगह थी, यहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह बनाई, उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। अब क्योंकि मुझे पता था कि ब्रेकफ़ास्ट को भी काफ़ी टाइम हो गया, हम लोगों ने तो फिर भी आइसक्रीम खा ली, लेकिन मम्मा-पापा ने घर पे कुछ नहीं खाया था, तो इस वजह से मुझे था कि अब मैं जाके खाना सर्व करूँ। कल वाला खाना तो काफ़ी बचा हुआ था, तो फिर इस वजह से हम लोगों ने पहले तो वही खाया, और उसके बाद जो है थोड़ी-सी मतलब बाकी सब टी वग़ैरह पी रहे थे। पापा की तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से पापा के लिए टी बनाई, और उसके बाद मैंने जो है रोस्ट को मसाला लगाया, और शाम के लिए मैंने सोचा रोस्ट बनाती हूँ, रैप्स बनाती हूँ, और साथ चिली चीज़ फ्राइज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पे चिली चीज़ फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो सेकंड डे का डिनर जो है वो हमारा ये था। उसके बाद फिर मैंने एक प्रॉमिस किया हुआ था अनुषा से, मैंने कहा था हम लोग फ़ोंड्यू नाइट करेंगे,
एक्चुअली ये मैंने लास्ट टाइम किया था जब अनुषा और ताशिफ मेरी तरफ आए थे और उस वक्त भाई नहीं हमें जॉइन कर सका था, तो भाई को हमने पिक्चर्स भी भेजी थी। तो फिर मैंने इस वजह से सोचा था कि इस बार सब साथ हैं, सब इकट्ठे हैं, तो हम लोग फिर से करते हैं। अब वैसे रात भी हो गई हुई थी, पापा तो बल्कि सो गए थे और हम लोगों ने फिर एक मूवी तो नहीं देखी लेकिन हॉरर ड्रामा जो है वो हमने लगा लिया था साथ। फिर हम लोगों ने हॉरर ड्रामा देखा, साथ साथ मम्मा की डांट सुनी कि ये क्या लगा लिया है इस वक्त, ये क्यों देख रहे हो। और उसके बाद फिर हम लोग बस ये हम लोगों ने सैटरडे नाइट अपनी इस तरह से स्पेंड की थी और बहुत मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो सेकंड डे जो है वो एंड करते हैं खाने पे और अगला दिन जो है वो भी हम लोग स्टार्ट करते हैं खाने से, जो कि था फिर ब्रेकफास्ट। तो अगले दिन मैं थोड़ा सा लेट उठी, तो उस दिन मामा भी उठ के हुई थी और बाकी मेरे सिबलिंग्स भी उठ के हुए थे। हाँ, इज़ना अपने बाबा को याद कर रही है। अच्छा, यहाँ पे फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के बाद फिर बस लंच किया। लंच में मैंने बोनलेस चिकन बनाया था वाइट राइस के साथ। मामा ने फिर आलू गोभी बनाई थी और फिर बस यही हम लोगों ने लंच ही किया। उसके बाद मेरे भाई भाभी अनुषा ताशी सारे घर को चले गए, तो फिर काफ़ी ज़्यादा उदासी भी हुई थी। एक्चुअली उनके जाने के बाद एक तो शाम हो गई थी, ऊपर से इज़ना भी सो गई थी, तो फिर बस मैं पापा और मामा हम लोग सोफ़ा पे बैठे हुए थे और इतनी खामोशी थी। तो उसके अगले दिन फिर बल्कि मामा पापा ने भी जाना था, उनकी भी फ़्लाइट थी, तो सुबह सुबह हम लोग उठे। मैं और उस वक्त इज़ना भी बल्कि उठ गई थी, जबकि नॉर्मली वो उस टाइम उठती नहीं है। तो हम लोगों ने सी ऑफ किया और इब्तिसाम फिर मामा पापा को एयरपोर्ट छोड़ने गए। सो ये था मेरा वीकेंड व्लॉग अपनी फैमिली के साथ। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।